नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एसपी शर्मा। आप देख रहे हैं ग्रीन गार्डन चैनल। ग्रीन गार्डन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा आप लोग बोगनविलिया फ्लावर प्लांट की रिपोर्टिंग कैसे करेंगे। आपके पास बोगनविलिया फ्लावर प्लांट है और आपको रिपोर्टिंग करना है, लेकिन सही टाइम क्या है रिपोर्टिंग का, इसलिए आज की वीडियो देखिए। अभी जून मंथ चल रहा है, मानसून आने वाले हैं। जैसे ही मानसून आने वाले हैं, ठीक उससे पहले आपको बोगनविलिया फ्लावर प्लांट की रिपोर्टिंग कर लेना है। यही सही समय है। जून मंथ परफेक्ट मंथ है बोगनविलिया फ्लावर प्लांट की रिपोर्टिंग के लिए। आप लोग एक येलो कलर की, कुछ ऑरेंज टाइप की येलो कलर है इसकी एक बोगनविलिया फ्लावर प्लांट देख पा रहा है। और ये फ्लावर प्लांट मेरा एक छोटा सा पॉट में लगा हुआ है, 8 इंच की पॉट में लगा हुआ है। ये देखिए, 2 दिन पहले से इसमें मैंने पानी देना बंद कर दिए थे। अगर हम इसमें पानी देते तो ये फ्लावर अभी भी अच्छा रहता, लेकिन हमको रिपोर्टिंग करना था, इसलिए मैंने पानी देना बंद कर दिया था, पानी नहीं दिया था। 8 इंच की पॉट से आपको 10 इंच की पॉट में शिफ्ट करना है। इनकेस अगर आपकी फ्लावर प्लांट 10 इंच की पॉट में है तो आप 12 या 14 इंच की पॉट में शिफ्ट कर सकते हो। अगर आपको रूट प्रूनिंग करना है तो उस प्लांट की कीजिए जो फ्लावर प्लांट अभी एक बड़े पॉट में लगा हुआ है। मेरा जितने भी फ्लावर प्लांट है, कोई 8 इंच की पॉट में है और कोई 10 इंच की पॉट में है। रूट प्रूनिंग करने लायक प्लांट अभी मेरे पास नहीं है, इसलिए रूट प्रूनिंग की वीडियो आप लोगों को मैं नहीं दे पाऊँगा। लेकिन ऊपर से ब्रांच प्रूनिंग ज़रूर करना है। ये फ्लावर प्लांट की ब्रांच प्रूनिंग की वीडियो भी आप लोगों को मैं शेयर करूंगा। और जो फ्लावर प्लांट की अभी रिपोर्टिंग आपको नहीं करना है, उसको क्या करना है वो भी मैं एक ही वीडियो में आप लोगों को शेयर करूंगा। ब्रांच प्रूनिंग की वीडियो आगे मैं लेकर आऊँगा। जिस टाइम मानसून बिल्कुल आने वाले होंगे, 1-2 दिन में मानसून आ जाएगा, उस टाइम मैं इसका ब्रांच प्रूनिंग की वीडियो आप लोगों को शेयर कर दूँगा, ताकि जिस टाइम भी मानसून आएंगे उस टाइम आप आपकी बोगनविलिया फ्लावर प्लांट की प्रूनिंग कर दीजिए। आज आप लोगों को सिर्फ रिपोर्टिंग की वीडियो देंगे। रिपोर्टिंग के लिए ये देखिए, मैंने एक 10 इंच की पॉट लिए है। ये भी प्लास्टिक की पॉट है। मैं ज़्यादातर प्लास्टिक की पॉट यूज़ करता हूँ, चाहे रोज़ फ्लावर प्लांट हो, चाहे हिबिस्कस फ्लावर प्लांट हो, चाहे बोगनविलिया फ्लावर प्लांट हो, कुछ भी प्लांट हो। क्योंकि मेरे एरिया में सॉयल की पॉट यानी कि केले पॉट नहीं मिलते हैं, मिट्टी की पॉट बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं, इसलिए मैं प्लास्टिक पॉट यूज़ करता हूँ। और कभी कभी कुछ प्लांट के लिए सीमेंटेड पॉट भी यूज़ करता हूँ। प्लास्टिक पॉट में भी हमको अच्छा रिजल्ट मिलता है। नीचे ड्रेनेज होल में मैंने कुछ शिंडर डाल दिए हैं और ड्रेनेज होल अच्छा से कवर कर दिए हैं। आप भी अच्छा से कवर कर लीजिए। इसके बाद हमको सॉयल तैयार कर लेना है। ये देखिए, हमने सॉयल बिल्कुल रेडी कर लिए है। तो ये सॉयल कुछ हम पॉट में डाल देंगे, कुछ सॉयल हम पॉट में डाल देंगे। लेकिन आप लोगों को मैं बता देता हूँ ये सॉयल हमने कैसे तैयार किया है। स्क्रीन के ऊपर भी मैंने मेंशन कर दिए हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे। इसमें एक पार्ट हमने सॉयल लिए है और एक पार्ट सैंड लिए है, एक पार्ट कंपोस्ट लिए है। 1.5 चम्मच सिंगल सुपर फास्फेट मिलाया है, 4 चम्मच बोन मील मिलाया है, 2 चम्मच हर्न मील, 2 चम्मच नीम खली। ये हमने बहुत अच्छा से मिक्स कर दिए हैं और ये सॉयल को तैयार कर लिए हैं। ऐसे ही करके आप लोग सॉयल तैयार कर लेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये देखिए, कुछ हमने नीचे सॉयल डाल दिए हैं और हल्का हाथों से प्रेस कर दिए हैं। अभी हमको फ्लावर प्लांट को निकालना है। 2 दिन पहले से हमने पानी नहीं डाला था, इसलिए हमारी फ्लावर प्लांट बहुत ही आसानी से निकाल के आ जाएगा। हम निकाल लेते हैं। ये देखिए, फ्लावर प्लांट को हमने निकाल लिए हैं। नीचे हल्का हल्का मॉइस्ट है, आप लोग देख पा रहे हैं। छोटे पॉट से हम बड़े पॉट में शिफ्ट करेंगे, इसलिए हमको रूट प्रूनिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये फ्लावर प्लांट की रूट बाउंड हो चुकी है छोटे पॉट में। अभी हम बड़े पॉट में शिफ्ट करेंगे। अभी प्लांट को हमको पॉट के ठीक बीचों बीच बैठल देना है। ये देखिए,
ऐसे करके हम पॉट के ठीक बीचों बीच बैठल देंगे और बिल्कुल सीधा बैठा लेंगे और इसके बाद हमको सॉइल से फिल कर देना है। ये देखिए हमारे फ्लावर प्लांट बिल्कुल बीचों बीच बैठ चुके हैं, बिल्कुल सही बैठा है। अब हमको धीरे धीरे करके सॉइल से फिल करना है। ऐसे करके अब धीरे धीरे करके सॉइल फिल कर देंगे। इनकेस अगर आपके पास बोगनविलिया फ्लावर प्लांट नहीं है तो आप लोग अभी भी बोगनविलिया फ्लावर प्लांट को परचेस कर सकते हो और आप लगा सकते हो, ग्रो कर सकते हो। अभी बिल्कुल परफेक्ट टाइम है, सही टाइम है इसको ग्रो करने का। बरसात के टाइम में इसमें से बहुत सारा ब्रांचेस निकल कर आएंगे और आपकी फ्लावर प्लांट बिल्कुल बुशी बन जाएंगे। देखिए फ्लावर प्लांट बिल्कुल लग चुके हैं। अभी कोई एक टूल्स लेंगे, ऐसा कोई भी एक टूल्स लेंगे या एक स्टिक लेंगे, इसके बाद हल्का सा प्रेस करेंगे चारों साइड से, ताकि जो भी सॉइल है सॉइल अच्छा से सेट हो जाए, कोई भी बड़े एयर बकेट ना रहे। इसके बाद हमको पानी दे देना है और बिल्कुल फुल सनलाइट में ही रखेंगे, शेड में बिल्कुल भी रखने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जो फ्लावर प्लांट की अभी रिपोर्टिंग नहीं करना है उसको क्या करना है। ये देखिए एक फ्लावर प्लांट, और ये फ्लावर प्लांट में भी देखिए बहुत फ्लावर खिला हुआ है और ये बैरिकेटेड लीफ है इसका, आप लोग देख पा रहे हैं। ये फ्लावर प्लांट की अभी हमको रिपोर्टिंग नहीं करना है। ये एक 10 इंच की पॉट में लगा हुआ है, तो ये फ्लावर प्लांट की रिपोर्टिंग नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, कोई एक टूल्स लेंगे। टूल्स लेके ऐसे चारों साइड से कुछ मिट्टी आपको लूज कर लेना है। ये देखिए ऐसे करके कुछ सॉइल आपको लूज कर देना है। और जो सॉइल आप लूज करेंगे ये सॉइल को आप निकाल भी सकते हो, यानी कि पॉट से बाहर भी कर सकते हो। हम पॉट से बाहर नहीं कर रहे, प्लांट की स्टेम के बाजू में हम इकट्ठे करते जा रहे हैं। ऐसे करके आपको चारों साइड से निकालना है। देखिए ये पॉट की सॉइल काफ़ी ज़्यादा मॉइस्ट है। इतनी ज़्यादा मॉइस्चर ये फ्लावर प्लांट को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। देखिए हमने चारों साइड से सॉइल, देखिए चारों साइड से पॉट की चारों किनारे से सॉइल निकाल लिए हैं और ऊपर इकट्ठे कर दिए। आप हो सकते हो तो ये सॉइल को अलग भी कर दीजिए, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमको कुछ फर्टिलाइज़र इसमें देना है। ये फर्टिलाइज़र ये देखिए मैंने मिक्स कर लिया है और आप लोगों को मैं बता देता हूँ इसमें क्या है। इसमें है 4 चम्मच बोन मिल, 2 चम्मच हर्ड मिल, 2 चम्मच नीमखली और 1.5 चम्मच सिंगल सुपर फास्फेट। अगर आपके पास सिंगल सुपर फास्फेट नहीं है तो आप आधा चम्मच DAP ज़रूर ऐड करें। इसके साथ अभी हमने पोटाश ऐड नहीं किया है, पोटाश की अभी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और ये जो फर्टिलाइज़र है मिक्स होने के बाद ये चारों साइड में हम डाल देंगे। ऐसे करके देखिए सॉइल की चारों साइड में हम डाल देंगे। ये देखिए हमने डाल दिए है। ये डाल देने के बाद अभी हमने जो सॉइल तैयार किया था
ये फ्लावर प्लांट को जो लगाया है इसके लिए जो सॉयल तैयार कर लिया था, वो सॉयल यानी कि न्यू सॉयल कुछ, ये जो फर्टिलाइज़र डाला है ये फर्टिलाइज़र के ऊपर से हम डालेंगे। ये देखिए न्यू सॉयल, ये न्यू सॉयल इसके ऊपर से डाल देंगे। इसके ऊपर से पुराना सॉयल आपको नहीं डालना है, न्यू सॉयल ही डालना है, ध्यान रखिएगा। पुराना सॉयल देखिए एक साथ हमने इकट्ठे कर दिए थे स्टेम के आजू बाजू, और वो वहाँ पर है। ये देखिए हमने न्यू सॉयल से फिल कर दिए हैं। ये फ्लावर प्लांट की रिपोर्टिंग की अभी बिल्कुल भी कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने ऐसे करके इसमें फर्टिलाइज़र दिए हैं। इसके बाद कुछ ही दिन में ये फ्लावर प्लांट की जो ग्रोथ है एक अच्छा ग्रोथ ले लेगा। इसके बाद ये जो सॉयल है कुछ ऐसे करके प्रेस कर देंगे। पूरे बारिश में आप अगर फर्टिलाइज़र नहीं भी देंगे तब भी चल जाएगा। दोनों फ्लावर प्लांट को दोनों पॉट में फर्टिलाइज़र नहीं भी दोगे तब भी चलेगा, लेकिन अगर कोई भी फर्टिलाइज़र देना पड़ेगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर अपडेट दे दूंगा। अब हम वाटरिंग करेंगे, इसमें कुछ वाटरिंग कर देंगे। नीचे की सॉयल तो गीली है, ये देखिए इतना ही वाटरिंग कर देंगे, इससे ज़्यादा वाटरिंग हमको नहीं करना है। जो फ्लावर प्लांट की अभी रिपोर्टिंग किया है इसमें अच्छा से वाटरिंग करेंगे क्योंकि इसकी सॉयल पूरा ड्राई है। फर्स्ट टाइम आपको बहुत ही अच्छा से वाटरिंग कर देना है। हम बहुत अच्छा से वाटरिंग कर देंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है, और अगर पसंद आता है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना। आज इतना है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।